नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथ पर स्वागत है। इससे पहले हम श्रीमद् भागवत की 2 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम अपनी तीसरी कथा, दधीची का अस्थि दान। एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उनके ऐसे आचरण से नाराज होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वे बहुत पछताए, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करते इंद्र गुरुदेव को मनाने के लिए उनके आश्रम जा पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए थे, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवताओं के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा। इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि देवगुरु अपने तपोबल से अदृश्य हो चुके थे। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता न चला तो वे थक हार कर इंद्रपुरी लौट गए। जब यह बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चली तो वे दैत्यों को कहते हैं कि यह सही अवसर है। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवताओं की शक्ति आधी रह गई है। तुम चाहो तो अब आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और मारकाट मचा दी। इंद्र किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकले और पितामह ब्रह्मा की शरण में जा पहुंचे। इंद्र ब्रह्मा जी को सारी बात बताते हैं, जिस पर ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है। अब यदि तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको तो उन्हें देवलोक ले आओ। वे दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय तुम्हें बता देंगे। देवराज इंद्र बोलते हैं कि उन्हें पश्चाताप करने के लिए उनकी खोज में गए थे, किंतु वे अपने तपोबल से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मान पूर्वक देवलोक नहीं ले आओगे, वे अमरावती नहीं आएंगे। इंद्र उन्हें बताते हैं कि आचार्य का कोई पता ठिकाना भी नहीं है जिससे उनकी खोज की जाए, और खोजने में समय लगेगा। तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जलाकर राख कर देंगे। इंद्र की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र कुछ क्षण के लिए बंद कर लिए और चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहने लगे कि इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस आपदा से तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। वह है महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वस्वरूप। अगर तुम उसे अपना पुरोहित नियुक्त कर दो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। ब्रह्मा जी की बात मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वस्वरूप के पास जा पहुंचे। विश्वस्वरूप जी के 3 मुख थे। पहले मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकलकर यज्ञ करते समय पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पान करते तथा तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन का आहार करते थे। इंद्र को अपने पास आता देख जब उन्होंने इंद्र से वहां आने की वजह पूछी तो इंद्र ने सारी व्यथा बताई। तब विश्वस्वरूप मुस्कुराकर बोले, यह तो देवों और दैत्यों का पुराना झगड़ा है। दोनों ही महर्षि कश्यप की संतानें हैं, इसलिए कोई एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे इस झगड़े में मैं क्या कर सकता हूँ। इंद्र विश्वस्वरूप को बहुत मनाते हैं, जिस पर विश्वस्वरूप पिघल जाते हैं और उनके पुरोहित बनने को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद देवराज इंद्र को नारायण कवच प्रदान करते हैं और कहते हैं कि यह कवच ले जाओ देवराज। दैत्यों से युद्ध करते समय यह सिर्फ तुम्हारी रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें विजय भी प्राप्त कराएगा। विश्वस्वरूप से नारायण कवच प्राप्त करने के बाद देवराज पुनः अमरावती आते हैं और पूरी शक्ति के साथ दैत्यों पर टूट पड़ते हैं। भयंकर युद्ध होता है। नारायण कवच होने के कारण दैत्य मैदान में ठहर नहीं पाते और भाग खड़े होते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद इंद्र विश्वस्वरूप के पास जाते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अब हम ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं
जिसके फलस्वरूप देवलोक हमेशा के लिए दैत्यों से भयमुक्त रह सके। देवराज के अनुरोध पर विश्वस्वरूप अमरावती पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुतियां डालनी आरंभ कर दी। उसी समय एक दैत्य ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि विश्वस्वरूप के पास आ बैठा और उनसे धीरे से कहता है कि महर्षि, देवताओं का पक्ष लेकर आप जो यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं। आप भूल रहे हैं कि आपकी माता जी एक दैत्य परिवार से हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृ कुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? यह बात विश्वस्वरूप की समझ में आ गई। उन्होंने आहुति देते समय देवों के साथ साथ दैत्यों का भी नाम लेना आरंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन उसका कोई भी लाभ देवों को न मिला। इस पर देवराज इंद्र ने विश्वस्वरूप से कहा, इतने बड़े यज्ञ का कोई सुफल नहीं मिला। देवताओं की शक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वह तो जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। तभी इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा और बोला, यज्ञ का फल कैसे मिलता देवराज? मुनिवर देवों के साथ साथ दैत्यों की भी आहुति दे रहे थे। इस यज्ञ से जितना लाभ देवों को मिला है, उतना ही दैत्यों को भी मिला है। ये समाचार सुनकर इंद्र गुस्से से भर उठते हैं और अपनी तलवार निकालकर विश्वस्वरूप का सर काट देते हैं। इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने की सभी जगह निंदा होने लगती है। साथ साथ ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी उसे धिक्कारने लगते हैं। यह समाचार जब महर्षि त्वष्टा पर पहुंचता है तो वे बेहद ही क्रोधित होते हैं और गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं कि मैं इंद्र को मिट्टी में मिला दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे पुत्र की हत्या करने का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। त्वष्टा ऋषि उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। त्वष्टा ऋषि ने उसको वृत्तासुर नाम दिया और अमरावती जाकर इंद्र तथा सभी देवताओं का विनाश करने को कहा। वृत्तासुर ने अमरावती पहुंचकर देवताओं का विध्वंस शुरू कर दिया। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा, उस पर वज्र से प्रहार किया, किंतु वृत्तासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। यह सब देखकर इंद्र भयभीत हो गया और अपने ऐरावत से कूदकर जान बचाने के लिए भाग निकला। देवराज सीधे भागकर विष्णु लोक पहुंचे, जहां वे भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए उनसे विनती करते हैं। यह सब सुनकर भगवान विष्णु ने भी उसे धिक्कारा और कहा कि इंद्र एक ब्राह्मण, और वह भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही वध करने से तुमने समस्त देव जाति को कलंकित कर दिया है। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। ऋषि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित ही दंड निर्णय किया है। इंद्र भगवान विष्णु से क्षमा मांगता है और कहता है कि उस समय वह क्रोध में अंधा हो गया था, इसलिए ब्रह्म हत्या जैसा पाप कर बैठा। तब भगवान श्री हरि उन्हें बताते हैं कि स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी रक्षा तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह है महर्षि दधीची। तुम उन्हें प्रसन्न करके उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो। उनकी हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृत्तासुर से युद्ध करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीची के आश्रम में जा पहुंचे, जहां महर्षि दधीची समाधि लगाए बैठे थे। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने के लिए प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही उनकी समाधि समाप्त हुई, उन्होंने सामने इंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा कि मृत्यु लोक में तुम किस कारणवश आए हो। इंद्र उन्हें सारी बात बताते हैं, जिस पर महर्षि दधीची बोलते हैं, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं अपनी अस्थियों को खुशी खुशी दान देने के लिए तैयार हूँ। महर्षि दधीची तत्पश्चात समाधि में बैठ जाते हैं। कुछ ही समय बाद महर्षि के शरीर से त्वचा, मांस
और मज्जा हट जाता है। केवल मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थि ही शेष रह गई थी। इंद्र ने उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजवान नामक वज्र बनाया, जिसके बल से उसने वृत्तासुर को ललकारा। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर तेजवान वज्र के आगे देर तक नहीं टिक सका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला। देवता उसके भय से मुक्त हो गए और इस प्रकार इंद्र और देवताओं की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियोस के लिए हमारे चैनल ग्रंथ को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक करें।